Today we are going to attend alternation of generation, पीडी एकांतरण। ये पीडी एकांतरण की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, पीडी एकांतरण की जब बात आती है तो ऐसी बातें बहुत सारी हमारी इस चैप्टर के दौरान कॉमन सी भी हो गई थी। पीडी एकांतरण क्या होता है? एक बीजाणुद्विद अवस्था है, उसके बाद में युग्मकोद्विद अवस्था आ गई, युग्मकोद्विद अवस्था उसके बाद में बीजाणुद्विद अवस्था आ गई। कॉमन सी अगर हम बातें देखें तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो बीजाणुद्विद अवस्था होती है वो 2n वाली होती है भाई। कैसी होती है? और जो युग्मकोद्विद अवस्था है वो n वाली होती है। ठीक, इसके दौरान युग्मकोद्विद अवस्था क्या होती है कि युग्मक बन जाएं, नर और मादा युग्मक बन जाएं। जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो जाइगोट बना लेंगे। जाइगोट बीजाणुद्विद अवस्था के बाद बनेगा। जाइगोट यानी बीजाणुद्विद अवस्था कब आती है? जाइगोट बन गया, यही आएगी। जाइगोट बन गया, जाइगोट से प्लांट बन गया, प्लांट में जड़, तना, पत्ती वगैरह सब कुछ आ गई है बीजाणुद्विद अवस्था। वापस से परागकण निकलेंगे और युग्मक वगैरह वापस से बना लेंगे। ये चलती रहेगी स्टेज। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ये। क्या है ये? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें ये जो अवस्था होती है ये बड़ी अवस्था होती है और आकर्षक होती है भाई। जड़, तना, फूल, पत्ती ये देखना अच्छा लगता है, परागकण देखना वो तो दिखता भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से जड़, तना, फूल, पत्ती प्लांट में देखने के लिए ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो आकर्षक तो यही। लंबी अवधि की कौन सी होगी? परागकण तो कुछ टाइम के लिए बनते हैं, फूल तो कुछ टाइम के लिए बनते हैं। लंबी अवधि की कौन सी हुई? जड़, तना, पत्ती आपको दिखाई देंगी। ये लंबी अवधि की होती है और आकर्षक होती है। द्विगुणित अवस्था होती है, ये अगुणित अवस्था होती है, कम समय के लिए होती है और अनाकर्षक होती है। ज्यादातर केस में युग्मकोद्विद अवस्था पोषण के लिए बीजाणुद्विद अवस्था पर ही डिपेंड रहती है। ठीक है, तो अगर आगे हम देखें तो अगुणित बीजाणु समसूत्री विभाजन ही करेंगे भाई। अगुणित है वो कौन सा करेगा? समसूत्री करेगा। और क्या बना लेगा? अगुणित पादप का है, यानी एन है और ये समसूत्री द्वारा एन बढ़ाएगा। तो बात सही है। ये अर्धसूत्री नहीं कर सकता क्योंकि एन का और क्या अदा करेंगे? आदि से आद्य, तो कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, यहां पर अगर देखा जाए तो तीन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के तीन प्रोसेस दी गई है। तो हम डायरेक्ट डायग्राम से समझ लेते हैं, ठीक है, फिर इसको पढ़ लेंगे। तो अगर हम देखें तो पहली स्थिति ये दिखा रखी है। तो यहाँ पर जो प्रभावी अवस्था है वो अगुणित अवस्था है। देखो ज्यादा घेरे में बड़ी कौन सी दिखा रखी है आपको? अगुणित अवस्था दिखा रखी है। तो अगुणित ज्यादा प्रभावी है और इसमें द्विगुणित अवस्था छोटी सी आती है, बाकी अगुणित अवस्था बड़ी है इसके अंदर। तो यहां से अगर स्टार्ट करें तो युग्मनज है। युग्मनज एक कोशिकीय होता है लेकिन द्विगुणित होता है। इसमें हुआ मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा हुआ? जिसके फलस्वरूप स्पोर बन गए, बीजाणु बन गए। ये सारे बीजाणु कैसे हैं? अगुणित। अगुणित बीजाणु से जो अवस्था बनी वो कौन सी बनी? युग्मकोद्भिद। अगुणित ही अगुणित युग्मकोद्भिद। अब देखो ये चीज समझ लो आप, इसमें क्या बोल रहे हैं कि भाई मान लो एक सेल है, 2n सेल है और उससे n अवस्था आई 2n से। कौन सी आई? यानी मान लो इसमें युग्मक बन गया। क्या बन गया? तो यहां से यहां तक की अवस्था से युग्मक बना, तो इसको हम कह सकते हैं कि युग्मक जनन की अवस्था। कौन सी अवस्था? युग्मकों के निर्माण की अवस्था युग्मक जनन कहलाती है। तो इसी में ये काउंट कर रहा है कि युग्मकोद्भिद से युग्मक जनन हुआ। तो यहाँ पर मान लो मेल है और ये मेल है और ये फीमेल है, ऐसे मान लो दोनों आपस में मिल गए। जैसे मिलेंगे तो ये जो अवस्था है वो तो ऐ नहीं रहेगी क्योंकि युग्मक जनन हुआ ही है, मिले थोड़ी है। जैसे मिल जाएंगे तो युग्मक संलयन। अब 2n आ गई है, समझ में आ गई बात? ये 2n आ गई, ये 2n,
तो एक अवस्था इसमें ये आ जाएगी, एक अवस्था इसमें ये आ जाएगी, और लेकिन यहाँ पर ज़्यादा प्रभावी अवस्था कौन सी रहेगी? अगुणित अवस्था रहेगी। कौन सी रहेगी? क्लियर? आगे अगर हम देखें तो ये दूसरी स्टेज है, इसमें द्विगुणित अवस्था आपको दिखाई दे रही है। कौन सी है? द्विगुणित अवस्था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले स्टार्ट करें बीजाणुद्भिद की, तो ये द्विगुणित है। कोई विभाजन यहाँ पर देखो, यहाँ पर विभाजन जो हुआ मियोसिस हुआ। कौन सा हुआ? मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन हुआ जिसके फलस्वरूप क्या बने? युग्मक। युग्मक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? और यही युग्मकोद्भिद अवस्था है। आपस में मिल गए, युग्मक संलयन हो गया, युग्मनज बन गया, और युग्मनज से बीजाणुद्भिद बन गया। तो 1 2 3 चीजें इसके अंदर किस में आ रही हैं? द्विगुणित अवस्था में। तो बड़ी अवस्था इसी कहा गया, ठीक है, और छोटी अवस्था अगुणित की। एक अगर हम देखें तो कुछ ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा ये जीवों में ऐसी पाई जाती है, ये अगुणित और द्विगुणित दोनों अवस्था चलती हैं बराबर इसके अंदर। कैसे चलती हैं? अगुणित और द्विगुणित। ये बीजाणुद्भिद 2n, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, बीजाणु बने, बीजाणु से आगे युग्मकोद्भिद अवस्था, युग्मक जनन हुआ, युग्मक संलयन, युग्मनज, बीजाणुद्भिद। तो इसमें अगुणित अवस्था और द्विगुणित अवस्था दोनों चलेंगी। कैसी? अगुणित और द्विगुणित अवस्था दोनों चलेंगी। अब एक बार आप इसको देखो तो देखो, बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइटिक संतति में केवल एक कोशिका वाला युग्मनज होता है। उसमें कोई मुक्त जीवी स्पोरोफाइट नहीं होता। मुक्त जीवी स्पोरोफाइट नहीं होता, यानी जो स्पोरोफाइट जो है वो फ्री नहीं रह सकता, उसको पोषण के लिए कहीं ना कहीं डिपेंड रहना पड़ता है। युग्मनज में ये बात वैसे चित्र से समझ लिया आपने। युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे क्या बनते हैं? अगुणित बीजाणु। अगुणित बीजाणु फिर समसूत्री विभाजन के जरिए वापस से क्या बनाते हैं? जब जुड़ जाएंगे तब। नहीं, युग्म अगुणित बीजाणु में माइटोटिक विभाजन द्वारा समसूत्री रहेगा। ये कौन सा विभाजन रहेगा? समसूत्री। यानी अगुणित है, उसमें समसूत्री विभाजन द्वारा आगे जो बन रहा है वो कुछ भी बने, लेकिन अगुणित ही बनेगा वो। आगे अगर हम बात करें तो इसी में और दे रखा है कि ऐसे पौधों में प्रभावी प्रकाश संश्लेषी अवस्था मुक्त जीवी युग्मकोद्भिद होते हैं। यानी इनमें जो युग्मकोद्भिद की अगर हम बात करें वो ज्यादा प्रभावी रहेंगे। इस प्रकार के जीवन चक्र को अगुणित, अगर इसकी बात करें तो ये अगुणित है, और ये प्रभावी है तो अवस्था भी कौन सी आ जाएगी? अगुणित। एग्जाम्पल आप वोल्वोक्स, स्पाइरोगायरा, क्लेडोमोनास का दे दो। ऐसे कुछ उदाहरण है जहां पादप में द्विगुणित बीजाणुद्भिद प्रभावी अवस्था रहती है। यहाँ पर क्या होता है? युग्मकोद्भिद एक कोशिकीय अथवा कुछ कोशिकीय अगुणित होते हैं। जीवन चक्र की इस अवस्था में द्विगुणित अवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल आप इसमें क्या दोगे? शैवाल, फ्यूकस का एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हो, ठीक है। इसका चार्ट यहाँ दे रखा था, उससे आपने समझ लिया। और एक वो होती है कि ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा के अंदर मिश्रित अवस्था भी पाई जाती है। इसमें बीजाणुद्भिद अवस्था होती है, वो पोषण के लिए निर्भर किस पे करती है? युग्मकोद्भिद अवस्था। ये इसका फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट को देख के आपको समझना है। क्लियर? तो यहाँ तक आपकी बात हो जाती है, और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाता है इसी के साथ। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक।